आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम काली हल्दी के काले सच के बारे में जानेंगे शांतनु जी से। तो चलिए जानते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। नमस्कार जी। सामने से जो किसान भाई हमें और आपको यहाँ आपके इस फार्म में खड़े हुए देख रहे हैं, उन्हें पहले अपना परिचय और अपनी कंपनी का परिचय दें। मेरा नाम शांतनु है। मेरी कंपनी का नाम सात्विक फूड्स एंड फार्म्स है, जो कि ग्राम कुलपुर, पोस्ट झड़ीना, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, उत्तर प्रदेश में है। तो शांतनु जी, आपकी जो कंपनी है सात्विक फूड एंड फार्म, ये किसान भाई और उपभोक्ताओं के लिए और क्या कर रही है और क्या क्या नई चीज़ें ला रही है? पहले अभी तो फिलहाल हम अपने लिए कर रहे हैं, कुछ इस लायक तो बन जाएंगे, कुछ कर पाएँ किसी के लिए। अच्छा। पर यह है कि आज लगभग 100-150 किसान हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं जी। तो अभी जो मेरी कुछ प्रोडक्ट लाइन है जो ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि सारे मेरे खेत के हैं, और किसानों के प्रोडक्ट आ भी रहे हैं, पैक भी कर रहे हैं, और कुछ नई चीज़ें लगा के खुद भी आप देख रहे हो। आज सतावर का खेत है ये, और इस पे आज हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, जो कि हम काली हल्दी लगा रहे हैं इसी के साथ। ये लगभग 10 महीने पहले इसी खेत में सतावर लगी थी, ये 10 महीने की सतावर खड़ी हुई है जी। इसी के साथ आज काली हल्दी के प्लांटेशन कर रहे हैं। आज तक जो भी ऑर्गेनिक या कोई नई प्रकार की खेती करने वाला किसान है या कोई बिजनेसमैन है, तो वो क्या कहते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें अपने फार्म में उगा रहा हूँ और मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आप ये कह रहे हो कि हमारे पास किसान जुड़े हुए हैं और अलग अलग किसान अलग अलग चीज़ पैदा कर रहे हैं। आपने जिम्मा जो उठाया है वो उसकी सेल का जिम्मा उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ चीज़ें आप अपने यहाँ भी पैदा कर रहे हैं, जैसे आपकी सतावर है, आपके यहाँ स्टीविया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बता रहे हैं कि इसमें काली हल्दी है। नहीं, देखिए है क्या थी कि मैं अकेला तो मार्केट फुलफिल नहीं कर सकता है। जी जी जी। लगभग 10 प्रोडक्ट हैं और उनकी आज ठीक ठाक प्रोडक्शन हमारे पास जो अपने खेत की है वो हो रही है, और इसके अलावा जो और किसानों से आ रही है। मैं सारी चीज़ बोलूँ कि खुद ही यहाँ अपने यहाँ उगा भी रहा हूँ, पैक भी खुद ही कर रहा हूँ, बेच भी खुद ही रहा हूँ। तो सब कुछ खुद करने जाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं फेल हो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, हो भी नहीं सकता, और ये ज़रूरी भी है। मतलब मैं किसी को आज कुछ और पैक करके दे रहा हूँ, किसी और किसान से जो नहीं बेच पा रहा है या उसको मार्केट नहीं मिल रही उस चीज़ के लिए, तो हम खुद लगा के उसको जो अपनी यूनिट है वहीं पे पैक करके और मार्केट कर रहे हैं उस चीज़ को। जी जी। तो शांतनु जी, जैसा कि आपने बताया काली हल्दी, हल्दी तो आज तक हमने देखी है, लेकिन हल्दी का कलर तो ऐसे पीला होता है जैसे ये मेरे कुर्ते का है, इस टाइप से। लेकिन जब शब्द आया कि काली हल्दी, तो ये काली हल्दी क्या चीज़ है और किस लिए ये यूज की जाती है और ये कितनी कारगर है और कौन इसे इस्तेमाल करता है? इसका नाम काली हल्दी है, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल काली होती है। दरअसल आप इसको अंदर से देखोगे तो लगभग कुछ ब्लूइश कलर की निकलती है। हाँ जी, ये जैसा देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो लगभग डार्क मतलब ब्लू कलर नहीं है जो वो आम हल्दी का है। थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर भी ज्यादा है, थोड़ी सी और सूख जाएगी तो थोड़ा और इसमें डार्कपन आ जाएगा, है ना जी। तो यूज़ तो इसका लगभग बहुत सारी कंपनियां हैं दवाई बनाने की, जो कैंसर की दवाइयाँ भी बनने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, तो जो एसेंशियल ऑयल है एरोमेटिक के लिए, खुशबू के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, उसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल। सौंदर्य प्रसाधन हो गया, एलर्जी की दवाई हो गई, कैंसर की दवाई हो गई, और एंड नंबर्स ऑफ चीज़ें हैं जिनमें इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए इसकी मार्केट थोड़ी इस वक्त बूम पे है। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इसको कर नहीं रहे हैं। फिर दूसरा क्या है कि इसका रेट अभी बहुत ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं हो पा रहा, क्योंकि है ही नहीं मार्केट में, तो जो मन चाहे रेट बोल रहा है। आप देखोगे तो कोई 2000 रुपये किलो बता रहा है, कोई 2500 रुपये किलो बता रहा है। तो इसलिए किसान तो इसकी तरफ जा नहीं रहा लगाने के लिए। हाँ, कि मतलब किसान तो पहले सोचता है कि पहले 2-2,500 रुपये किलो खरीदनी है, फिर लगानी है, और फिर उसके बाद पैदा करनी है। 2-2,500 रुपये खरीद के ऐसा नहीं है ना कि 2-3 किलो में आपका काम चल जाएगा। बिल्कुल। 1 एकड़ के लिए लगभग 4 कुंटल बीज की जरूरत पड़ती है, तो इसकी कॉस्ट ही लाखों में पहुंच जाएगी। तो बस किसान डर गया। और दूसरा क्या है ना, मार्केट अभी डेवलप्ड नहीं है कुछ। हाँ, फिर आगे बिकेगी नहीं बिकेगी, हम तो ले लें लगा लें, लेकिन नहीं बिकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात मैं वही कंटिन्यू करूंगा। बिकेगी नहीं बिकेगी, अब ये नहीं पता कि बायर है नहीं है, ये नहीं पता बाजार का, पर लेकिन ये है मार्केट में है नहीं इस वक्त। तो हम जब खरीदने गए तो हमें बहुत ज़्यादा महंगी मिली थी। आज करते करते स्टार्टिंग में थोड़ा सा बीज लिया था, फिर खुद अपना तैयार करा। तो मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, अगर किसी को लगानी है तो बहुत ज़्यादा ये ना सोचे कि भाई 4 कुंटल बीज की ज़रूरत है तो मैं 4 कुंटल बाजार से खरीद के लाऊं। 10 किलो 15 किलो से पहले। एक चीज़ मैं आपको रोकूंगा। आपने जब पहले खरीद के ये पहले लगाई थी, जी,
तो उस टाइम आप कितने से शुरुआत की थी आपने? मैंने जब इसका बीज मंगाया था तो यूट्यूब की एक वीडियो देख के मंगाया था, तो उन्होंने मुझे 1600 रुपये किलो इसका बीज दिया था। अच्छा, तो कितनी मंगाई थी? तो मैंने भी सिर्फ 10 किलो मंगाई थी उस वक्त। अच्छा। तो उसके बाद मैंने वो 10 किलो लगा के फिर और बीज तैयार करा। तो अभी तो मैं इसीलिए मैं भी अभी 4 कुंटल लगभग 6-7 कुंटल बीज है मेरे पास जो तैयार था। अच्छा। जो हमने डाल लिया है। और अब तो एक खेत दूसरा है जहाँ पे लगी हुई है, वो खुदने की तैयारी पे है, बस उसे भी 2-4 दिन में खोद देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1-2 लोग हमारे साथ हैं जो लगा रहे हैं इसको। तो शांतनु जी, इसे किसान क्यों लगाए और वो इसे उसका क्या फायदा होगा? नहीं तो ये तो ऐसी बात है कि फ़ायदा क्या होगा, ये तो जब पैदा करेगा खेत में तो बिकेगी, तो फ़ायदा तो यही है। क्यों लगाए, ये है कि अभी देखिए जो डिमांड है ना मार्केट की, वो काफ़ी हायर साइड पे है। अच्छा। मैं 2 साल बाद या 3 साल बाद की बात नहीं कर रहा, मैं फिलहाल अगले 1-1.5 साल 2 साल की बात कर रहा हूँ कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई इस वक्त है नहीं। अभी जो ये लोग लगा लेंगे और बेच लेंगे, क्योंकि देखिए कल जब सरप्लस हो जाएगी मार्केट में तो बाजार मिलना बंद हो जाएगा। जैसे बीच में जो चीज़ हालत और किसी क्रॉप के साथ हो, जैसे मार्केट में कोई नई क्रॉप आई और लोगों ने लगाई, और जब सरप्लस हो जाएगी तो उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी बाजार में, रेट गिर जाएगा। तो अभी क्या है कि अभी किसान जो लगा रहे हैं वो इसमें मोनोपोली ले पा रहे हैं, अपने मनचाहे रेट पे चीज़ बेच पा रहे हैं। किसी का मन है 1000 रुपये किलो बेचे, 1500 रुपये किलो बेचे, कोई रोक नहीं है, क्योंकि कंपनी को तो इवेंचुअली चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा एक्सपोर्ट बहुत है, इंडिया से बाहर बहुत जाती है। तो अभी एक करंटली एक ही स्टेट है इंडिया में जो असम में इसकी ज़्यादा खेती होती है। उसके अलावा मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि वेस्टर्न यूपी में तो शायद हम, हो सकता है हम मेरी नॉलेज में ना हो, पर हम शायद पहले हैं जो इसको लगा रहे हैं। शांतनु जी, जैसा मैंने यूट्यूब पर सर्च किया है, देखा है, सुना है, क्या जिस हिसाब से इसका रेट है उस हिसाब से एक गरीब किसान को ये करोड़पति बना देगी? देखिए, मैं जो किसान भाई देख भी रहे हैं ना, या जो काम इससे अलावा कुछ और भी करना चाहते हैं, मैं देखिए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। करोड़पति बनाने वाले बहुत लोग हैं, बनने वाले मुझे नहीं पता कहाँ हैं। अगर कोई बना है तो बहुत अच्छी बात है। आप हर दूसरी तीसरी वीडियो उठा के देखोगे तो सब किसी ना किसी तरीके से करोड़पति बना रहे हैं किसान को। ये लगा के इसकी इतनी कमाई, ये लगा के इसकी इतनी कमाई। तो मुझे देखिए, मैंने इससे पहले और जो भी क्रॉप लगाए, मैं कह रहा हूँ बाकी क्रॉपों से प्रॉफिट है। ये नहीं है कि मेरा बैंक बैलेंस करोड़ों का है, या किसी का हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। पर मेरा ये मानना है, जितने लोगों से मेरी डीलिंग हुई है, जब मैंने जिनसे भी बात करी है, इसमें सच्चाई बहुत कम है। बात रही काली हल्दी की, देखिए आप 100 किलो लगाओगे तो इंटू 3 हो जाती है। जैसे मैंने 4 कुंटल बीज लगाया तो 3 गुना हो जाएगी, 1200 किलो निकलनी चाहिए। बिल्कुल जैसा कैलकुलेशन है, जैसी नॉर्मल एक हल्दी होती है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बस आप देखोगे तो थोड़ा पत्ते में थोड़ा ब्लैकपन रहता है इसके। सबसे बड़ा फायदा क्या है इसको लगाने का, बेचने में दिक्कत इसलिए भी नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं करनी इसकी। जैसे आप नॉर्मल हल्दी खरीदी, आपने उसको उबालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, फिर पाउडर करना पड़ेगा। जो कंपनियां इसको खरीद रही हैं या बीज के लिए भी जो इस्तेमाल होती है, आपने निकाली, सुखाई और भेज दी, तो इसलिए थोड़ा इजी है। बात रही करोड़पति बनने की, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ जब बहुत ज़्यादा मार्केट जिसकी हो जाएगी तो एक तो वो बिकनी बंद हो जाएगी वो, और दूसरा किसान के प्रोडक्ट पे देखिए कोई एमआरपी नहीं है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो मैं बहुत कम ऐसा होता है कि अपने मनचाहे रेट पे किसान बेच पाए। मेरे ही खेत का प्रोडक्ट है, उसका रेट कोई और डिसाइड करता है। बिल्कुल, है ना, जैसा कि आप बाकी क्रॉप्स में देख रहे हो। अभी थोड़ी एडवांटेज इसमें ये है कि जैसे जब से कोरोना हुआ है, बाकी आयुर्वेदिक जो क्रॉप्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट काफ़ी बूम पे है उसकी, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। बहुत है। दूसरा एक और फायदा क्या है, देखिए ये आयुर्वेदिक औषधि है, बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है, ज़्यादा आपको कमर्शलाइज नहीं मिलेगी। रेट इसका ठीक ठाक रहना चाहिए अगले 2-3 साल, जैसा मेरा कैलकुलेशन है। बाकी पता नहीं, जो हो सकता है मेरे भी ना बिक पाए, पर लेकिन रिस्क है। तो शांतनु जी, जैसा आप कह रहे हो कि कोई किसान भाई लगाए, पहली बात तो है कि ये कहाँ से मिलेगी। दूसरी बात ये है कि 2000 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो की लगाने के बाद किसान तो सोच भी नहीं सकता कि भाई 2000 रुपये किलो के हम बीज लें, फिर उसे लगाएं, फिर उसे पैदा करें। तो मतलब ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। इसके बारे में कोई समाधान है आपके पास? देखिए, मैं पहले आपकी 2000 रुपये किलो वाली बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं एक और बात बताता हूँ। जी जी। देखिए, जितनी भी ये एट द एंड है, ये रिस्की फार्मिंग सारी, है ना। इनकी मार्केट कोई स्टैब्लिश नहीं है, कोई इनका आड़ती नहीं है जहाँ पे आप जाके बेचा। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता नहीं कोई मंडी इसकी है। मध्य प्रदेश में है और दिल्ली शायद खारी बावली में है, पर ये नहीं पता कि इसको वो लोग खरीदते हैं नहीं वगैरह, इधर थोड़ा बहुत कहीं जाएगा। तो मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा, कोई भी किसान है जिसके पास रिस्क लेने की थोड़ी बहुत गुंजाइश हो या क्षमता हो, करना चाहता हो, तो वो लगाए। जिसकी टोटल डिपेंडेंसी 1 एकड़ 2 एकड़ या 3 एकड़ की लैंड पे है, और वो एक साथ 1 एकड़ या 2 एकड़ ना लगाए, मेरा ये मानना है। क्योंकि देखिए पहले तो थोड़ा लेके बीज तैयार करे। कोशिश ये करे कि कॉस्ट कम करने का यही तरीका है। आप अपना 5 किलो 10 किलो बीज लगा लो और उसको इंटू 3 कर लो, और उसके बाद खेत में लगा लो। और बात रही 2000 रुपये किलो वाले बीज की,
मेरे खेत से जो बीज निकल रहा है ज़्यादा नहीं है मेरे पास, मैं 400 रुपये किलो में, अगर किसी फार्मर को ज़रूरत है तो मैं उसको देने अच्छा, के लिए, मतलब केवल फार्मर को ही दोगे आप? और किसी कंपनी को या उसको मैं अभी ना, तो मेरे पास इतना माल है, मैं आपसे झूठ बोल दूं कि मेरे पास टनों में पड़ा हुआ हो। अगर उसके अलावा भी किसी किसान को चाहिए तो मैं 400 रुपये किलो में, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज, ऑल ओवर इंडिया जिसको जहाँ भी चाहिए हम लोग ट्रांसपोर्टर से बुक कर देते हैं। वहाँ पे उनके जो नियरेस्ट रेलवे काउंटर से या ट्रक काउंटर से, रोड ट्रांसपोर्ट से, किसी से भी बुक करके भेजा जा सकता है। जी। तो शांतनु जी, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कहीं आपसे बात करना चाहे, तो वो आपके नंबर या व्हाट्सएप वगैरह वो क्या है? हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी है। देखिए मेरे, आपने पहले 1-2 वीडियो पहले बनाए हुए हैं हमारे पास, बहुत बढ़िया जेन्युइन, मैं वो बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 100-150 किसान हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आपके चैनल के वीडियो बनने के बाद ही कर रहे हैं हमारे साथ। जी जी। हो सकता है सबकी हेल्प नहीं कर पाते हूँ, पर शायद अगर एक की भी कर पाए तो हमारे लिए सेटिस्फाई, हम खुद सेटिस्फाई हैं उसमें। हाँ, मतलब हमारे आत्मा को शांति मिलेगी, हमने कुछ किया है अपने किसान। उसके अलावा अगर देखिए, मेरे से बात नहीं हो पाती सबकी, मैं झूठ बोल दूं आपसे, मेरा और भी अपने काम में भी थोड़ा बहुत व्यस्त रहता हूँ, तो नंबर ऑलरेडी है हमारी कंपनी का, और उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को बुकिंग करनी है, जो भी करनी है। और एक और बात, बहुत से लोगों का सवाल ये रहता है कि जी हम पैसे भेज दें, हमारा माल पहुंचे नहीं पहुंचे, है ना, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है। मैंने कहा सर देखिए, हम चीट करने के लिए नहीं बैठे हैं ना। अब मैं बार बार ये इस पे यूट्यूब पे आके बोल रहा हूँ, मेरा एड्रेस मेरे फार्म का है, मेरा नंबर सबके पास है, हमारा अकाउंट नंबर जो है एक RBI में रजिस्टर्ड बैंक का है ना। तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि किसी के पैसे लेके सामान नहीं जाएगा। आधे लोगों को तो मैं आपको सच्ची बताऊं तो मैं कहना नहीं चाहता, बहुत से लोगों को हमने उधार सामान भी दिया, आज भी हम उनके पीछे पीछे हैं। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी। तो ये है कि भाई हम चीट करने के लिए यहाँ नहीं है, अगर किसी को जेन्युइनली ज़रूरत है तो ही कॉल करे और मैसेज करे, वरना अपना और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट ना करे, है ना। तो शांतनु जी, आपने ये काली हल्दी के बारे में किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो साथियों, काली हल्दी के काले सच के बारे में आपने शांतनु जी से जाना, और मेरी की हुई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।